नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज आज एक हम गंभीर टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका जिसका जो टॉपिक है कि इंडिया में किस किस तरीके से जॉब के नाम पे दुबई में या सऊदी अरब में जॉब के नाम पे पैसे लूट लिए जाते हैं लोगों से, जो गरीब लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं इंडिया में कि किस किस तरीके से आप, और एक एक स्कैम हम बताएंगे कैसे करते हैं। क्या होता है कभी कभी दोस्तों कि जब भी रिक्रूटमेंट एजेंसी कोई जॉब रखती है या प्लेसमेंट आती है तो वो बताते हैं, और बहुत सारे फ्रॉड ऐसे होते हैं जो जिनका टेम्पलेट बना के वो रखते हैं, लेकिन उसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, सिर्फ उनकी कंपनी का नाम अलग से वो बताते हैं। अब सवाल ये है कि किसको फ्रॉड कहें किसको ना कहें। तो दोस्तों जो भी कंपनी आपसे जॉब के नाम पे पहले पैसा मांगे कि भाई 20,000 दीजिए, 30,000 दे दीजिए या 10,000 दीजिए, तो आपका आगे प्रोसेस करेंगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों से तो बच के ज़रूर रहना दोस्तों, क्योंकि जॉब के नाम पे जो पैसा मांगे उसको तो बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करना है कि ये आपकी जॉब लगवा सकता है, क्योंकि पैसे देने के बाद वो आपको सिर्फ घुमाएगा, जॉब नहीं लगाएगा। ठीक है दोस्तों। और भी बहुत तरीके के स्कैम होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनी में आपने अप्लाई करा, सीवी दिया, और 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो आपको ऑफ़र लेटर भेज देते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका ये ऑफ़र लेटर है, अब आप हमें 20,000 30,000 दे दीजिए और हम आपका काम आगे बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा करना नहीं है। जब भी आपसे कोई पैसा मांगे तो आपको कहना है कि इंटरव्यू के बाद, फाइनल सिलेक्शन के बाद, जब मेरा मोफ़ा आ जाएगा मेडिकल के बाद, जब भी मैं आपको पैसे दूँगा। क्योंकि मोफ़ा एक डॉक्यूमेंट होता है जो मेडिकल के बाद आपको मिलता है। जब आप मोफ़ा देंगे तो वो मेडिकल आपके मोफ़ा नंबर पर चढ़ जाता है और आप लीगली सऊदी अरब के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए, जब तक आप खुद इंटरव्यू ना दे क्लाइंट को और आप सेलेक्ट ना हो जाए, जब तक आप किसी को पैसा ना दें। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, पहले आप किसी कंपनी में सीवी देते हैं कि अप्लाई करने के लिए, फिर उसके बाद वो आपको बताते हैं डिटेल कि आपको करना क्या है, जो भी आपकी ट्रेड है। फिर आपको कंपनी में सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के बाद आपको बताया जाएगा कि आप फाइनल सेलेक्ट हो गए। उसके बाद मेडिकल आएगा। मेडिकल होने के बाद मोफ़ा जनरेट होता है। मोफ़ा से आप अपने वीज़ा को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मेडिकल होने के बाद मेडिकल में 4-5 हज़ार, कहीं 6,000, कहीं 8,000 रुपये लगते हैं। और मेडिकल होने के बाद मोफ़ा के ज़रिए आपका वीज़ा आता है। आप मोफ़ा पे अपनी ट्रेड को ज़रूर ध्यान से देखें कि आप जिस भी ट्रेड में जॉब करना चाहते हैं वो ट्रेड उस पर लिखी है या नहीं लिखी है। अगर जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया वो ट्रेड नहीं लिखी है, लेबर लिखा या कुछ और लिखा, तो आप उसको चेंज करवाइए कि भाई मैं जिस ट्रेड में जाना चाहता हूँ उसी ट्रेड में मैं ये लिखा होना चाहिए। क्योंकि एक बार यहाँ आने के बाद आप उस ट्रेड को चेंज नहीं कर सकते। आपको आगे अगर आप इन्वेंट्री में आए हैं और आपके मोफ़ा पे या वीज़ा पे लेबर लिखा है तो आप लेबर ही माने जाएंगे, क्लर्क नहीं माने जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और आने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। जब भी आप घर छोड़ के आ रहे हैं, जिस भी कंपनी में आ रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर उस कंपनी के बारे में जानकारी ले लें कि कंपनी कैसी है, सैलरी टाइम पे मिलती है नहीं मिलती है, कहीं ये सप्लायर कंपनी तो नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए। अब दोस्तों मसला ये है कि इंडिया, अगर सारे ही फ्रॉड है तो इंडिया में जॉब पाए कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो कंपनीज़ हैं, कुछ अच्छी कंपनीज है जो आपसे पैसा नहीं मांगेंगी। जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका फाइनल वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद ही आपको पैसे देने। अब सवाल ये आता है कि कंपनीज़ कौन कौन सी, जैसे आप दिल्ली से हैं तो डायनामिक्स है, आरके इंटरनेशनल है, राजेंद्रा प्लेस में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपका काम कराती है और कभी आपसे पहले पैसा नहीं मांगेगी और बहुत ही कम अमाउंट में आपका काम कराती है।
जितना एक मिनिमम अमाउंट होता है। अगर आप मुंबई से हैं तो मुंबई में रूमी इंटरनेशनल है, MG घी वाला है, अम्बे इंटरनेशनल है। ये कंपनीज आपको आपसे कभी भी पहले पैसा नहीं मांगेंगी। अच्छा ये होगा कि आप डायरेक्ट अप्लाई करें। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट होती है, ऑनलाइन वेबसाइट पे या इनके नंबर होते हैं, उन पे आप व्हाट्सअप करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस कंपनी में क्या क्या काम है।